जो वैश्यों की स्थिति है उसको देखते हुए हम तमाम वैश्यगण मिल करके एक साथ में महागठबंधन प्रत्याशी को साहेबगंज विधानसभा से जिताने का काम करेंगे। वैश्य समाज कोई बधुआ मजदूर नहीं ना किसी का, जब चाहे उलट दीजिए, जब चाहे पलट दीजिए। वैश्य समाज बिकाऊ भी नहीं है। तो वैश्य समाज इस बार साहेबगंज का पूरा वैश्य समाज ये ठान लिया है कि इस बार बदलाव निश्चित है। मुजफ्फरपुर जिले के 98 साहेबगंज विधानसभा क्षेत्र में इन दिनों वैश्य समाज का एक अलग ही राजनीतिक चहल पहल देखने को मिल रहा है। लगातार वैश्य समाज के लोग अपने लोगों के साथ मीटिंग कर रहे हैं। इसी कड़ी में देवरिया के पुरानी बाजार में भी वैश्य समाज का एक महत्वपूर्ण बैठक का आयोजन किया गया। क्या कुछ लोगों ने कहा, उसे आगे सुने। इस वक्त हम मुजफ्फरपुर के साहेबगंज विधानसभा क्षेत्र के देवरिया में मौजूद है और आपको बता दें कि वैश्य समाज में नाराज़गी बढ़ती जा रही है स्थानीय एमएलए के प्रति। अब बीते दिनों साहेबगंज में भी वैश्य समाज की बैठक हुई थी और कहा गया था कि हम लोग एनडीए के उम्मीदवार के विरोध में राजद के उम्मीदवार को वोट करेंगे। और यहाँ भी आज इसी बीच बैठक हुई है और बैठक में निर्णय लिया गया है कि जो इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार है राजद से पृथ्वीनाथ राय, उनको वोट करने का आग्रह किया गया है। कहा गया है कि वह समाज को दरकिनार किया जा रहा है, कई आरोप भी लगाया जा रहा है और बदलाव की बात कही गई है। सुनिए क्या कुछ कहा है वक्ताओं ने और क्या आपकी प्रतिक्रिया हो। अभी हमें आज तमाम हम लोग साहेबगंज के विधानसभा के तमाम वैश्य बनिया समुदाय के लोग जो व्यवसाय से जुड़े हुए हैं उन तमाम लोग मिलके देवरिया के धरती पर हम लोगों ने वैश्य का सम्मेलन करने का काम किया, जिसमें तमाम वैश्य भाइयों ने मिलकर आपस में चुनाव पर चर्चा किया और यह निर्णय लिया कि साहेबगंज में वैश्यों को दरकिनार करते हुए जो वैश्यों की स्थिति है उसको देखते हुए हम तमाम वैश्यगण मिल करके एक साथ में महागठबंधन प्रत्याशी को साहेबगंज विधानसभा से जिताने का काम करेंगे। रक्षित जायसवाल, देवरिया। बिल्कुल वैश्य समाज में नाराजगी बढ़ने का कारण भी है। नाराजगी ऐसे ही कोई नहीं हो जाता है। वैश्य समाज को जब दरकिनार करके चलेगा लोग तो वैश्य समाज में नाराजगी बढ़ेगी। और आप यूँ समझ लीजिए वैश्य समाज को बहुत पहले से दरकिनार करके चला जा रहा है। वैश्य समाज कोई बधुआ मजदूर नहीं ना किसी का, जब चाहे उलट दीजिए, जब चाहे पलट दीजिए। वैश्य समाज बिकाऊ भी नहीं है। तो वैश्य समाज इस बार साहेबगंज का पूरा वैश्य समाज ये ठान लिया है कि इस बार बदलाव निश्चित है। आज देवरिया में वैश्य समाज के द्वारा बैठक रखा गया था। यहाँ के रक्षित जायसवाल काफ़ी जुझारू वैश्य समाज के नवयुवक हैं, उनके द्वारा बुलाया गया। हम लोग साहेबगंज से आए हैं। 12-15 के करीब में काशी बाबू हैं, प्रेमचंद जायसवाल जी हैं, संजीत जी हैं। सारे लोग हम लोग का एक टीम बना है कि साहेबगंज विधानसभा से राजू सिंह जो वैश्य को अपने जूते के तली में रखना चाहते हैं, उससे मुक्ति दिलाने के लिए हम लोग अपने वैश्य बंधुओं को जागरूक करने के लिए हम लोग निकले हैं। इसके पहले साहेबगंज में वैश्य सम्मेलन हम लोग किए, इसके बाद आज देवरिया में हुआ, इसके बाद हम लोग निकट समय में जाफरपुर में भी रखेंगे। हम अपने वैश्य बंधुओं को बताना चाहते हैं कि साहेबगंज में बड़ी मुश्किल से एक वैश्य का नगर परिषद की अध्यक्षा हुई कलावती देवी। उनको राजू सिंह ने 2.5 साल तक काम करने से रोका है। इसलिए रोका है कि उनके दरबारी वो बना के रखना चाहते थे। जितेंद्र गुप्ता उनके पति दरबारी बनना नहीं चाहते थे। उनका कमीशन का रेट काफ़ी हाई है। जो उनके साथे आज कृष्ण कुमार गुप्ता घूम रहे हैं, उन्होंने खुद कहा था, उनकी पत्नी भी नगर पंचायत की अध्यक्षा थी। मैंने पूछा था कि आपकी पत्नी को माननीय विधायक राजू सिंह ने बनाया था, फिर भी आपने उन्हें क्यों छोड़ दिया? उन्होंने कहा था कि 50% राजू बाबू को विकास के पैसा में, नगर पंचायत के पैसा में कमीशन चाहिए, इसलिए हम छोड़ दिए हैं। 50% तू ले लेंगे तो उसके बाद काम रद्दी होगा तो जेल हमारी पत्नी जाएगी, जेल हम जाएंगे। भले ही वे ना सकारे, लेकिन 10 आदमी के सामने इस बात को उन्होंने कहा था। हम लोग चाहते हैं कि इस बार साहेबगंज विधानसभा
गेहूं चावल के पैकेट पर जो कमीशन लेने वाला विधायक नहीं हो। हम लोग चाहते हैं कि दाखिल खारिज में जो 5,000 से लेकर के 5 लाख रुपया तक का जो कलेक्शन कराता है वैसा विधायक नहीं हो। हम चाहते हैं कि पारू के रजिस्ट्री ऑफिस में एक दस्तावेज पर 5,000 रुपया जो जनप्रतिनिधि के लिए कलेक्शन किया जाता है वह बंद हो। इन्हीं सब बातों को लेकर के जी बैठक में आज निर्णय हो गया कि राजू सिंह को वोट नहीं देना है। यहाँ से पृथ्वीनाथ जी का जो लालटेन छाप है उनको वोट देना है। लोगों को आह्वान किए हैं कि बैस समाज जो अभी तक ले गफलत में पड़ा हुआ है उसको साफ किया गया है कि भाई गफलत में मत पड़िए, मोदी जी और दूसरे लोगों के गफलत में नहीं पड़िए। आप लोग चीज़ को समझिए कि बैस समाज आज के दिन में कहाँ जा रहा है। इस बात को कस करके इससे पर गंभीरता से चर्चा हुई है और जो वर्तमान प्रतिनिधि हैं साहेबगंज के राजू कुमार सिंह राजू, जो पूर्व में भी रहे हुए हैं इस बार भी हैं, उनके कार्यकलाप पर भी चर्चा हुई है। आज उनके पीरियड में बैस समाज की क्या दुर्गति हो रही है, अपने लिए सब कुछ है और समाज के लिए कुछ नहीं है कहीं, इस सब पर बातचीत हुई है। लोगों ने गंभीरता से विचार किया है और आह्वान किया गया है कि आने वाला 6 तारीख को जिस दिन मतदान है सभी बैस समाज के लोग यूनाइटेड होकर के एक होकर अपनी चट्टानी एकता का परिचय दें और ये साबित करें कि बैस में भी ये ताकत है, ये क्षमता है कि किसी को हरा और किसी को जिता सकता है। इसलिए इस बार वर्तमान प्रतिनिधि को हरा कर और इंडिया गठबंधन के प्रतिनिधि प्रत्याशी पृथ्वीनाथ राय को जिताना है। इसी